दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था कि उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि जैसी सोच वैसे जीवन होती है। हम अपने जीवन को सुधारने के लिए अपने सोच को कैसे बदले, किस तरह रखें। एक बार की बात है, एक 24 साल का लड़का जो कि एक जमींदार के यहाँ नौकरी किया करता था। उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी कठिनाइयों में बीत रही थी। वह जाता था, रोज पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक शाम जब वह अपने काम से घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़े फकीर अपनी पीठ पर 3 बड़ी पोटली रखकर एक नगर से दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। वह देखने में काफ़ी बूढ़े लग रहे थे और वह काफ़ी देर से ऐसे ही सफ़र कर रहे थे और आखिरकार कुछ दूर और चलने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र एक नौजवान युवक पर पड़ी जो कि उसी रास्ते से जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास होकर गुजरा। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा तभी उन बूढ़े फकीर ने पीछे से आग्रह भरी आवाज़ में कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह पोटलियाँ बड़ी भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज़्यादा देर तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। तो क्यों ना तुम मेरी एक पोटली को उठा लो और इसे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है। फिर उनसे वह कहता है, कोई बात नहीं महाराज, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहते हुए उस लड़के ने उन फकीर की एक पोटली उठा ली और उसे अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही उसने पोटली को कंधे पर रखा तो उसे आभास हुआ कि यह पोटली तो सच में बहुत भारी है। वह लड़का और वह फकीर रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ देर तक चलने के बाद देखते ही देखते वो गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने रास्ते पर होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब वे भीड़ से पूरी तरह अलग हो गए तब वह लड़का उन फकीर से कहता है कि महाराज, इस पोटली में आखिर ऐसा क्या है जिससे यह पोटली इतनी भारी है? इस पर वह फकीर महाराज जवाब देते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसलिए यह इतना भारी है। उन फकीर महाराज की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगता है, यह फकीर महाराज जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, मुझे इन सब से क्या मतलब? मुझे तो सिर्फ इस पोटली को दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और मस्त होकर मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे आ पहुँचे। वह लड़का काफ़ी हट्टा कट्टा था और काफ़ी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना ज़्यादा सोचे उस नदी में
उतर जाता है, परंतु फकीर अभी भी किनारे पर ही खड़े थे। यह देख वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ महाराज, क्यों रुक गए हैं? आइए, हमें इस नदी को पार करना होगा, तभी तो हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, पर जैसे कि तुम देख ही रहे हो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए यह दो दो पोटलियाँ एक साथ लेकर यह नदी को पार करना मेरे लिए संभव नहीं होगा, और मैं इस नदी में गिर भी सकता हूँ। इसमें अगर मेरा पैर फिसल गया तो फिर मैं आगे का सफ़र कैसे पूरा करूँगा? क्या तुम और एक मेरी पोटली ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले में भी 2 सोने के सिक्के और दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर महाराज से कहता है, कोई नहीं महाराज, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सोने के सिक्के ना भी दे तब भी मैं आपका कार्य अवश्य करूँगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक अवश्य पहुँचाऊँगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा तुम तो बड़े ही भले आदमी मालूम पड़ते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। जब उस लड़के ने वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तब उसे यह गठरी भी बहुत ज़्यादा भारी लगी, किंतु उसने वहाँ पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने वह नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों ही बातों में उस लड़के ने उन फकीर से कहा, महाराज आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है, क्योंकि यह भी बहुत भारी है। इसका उत्तर देते हुए फकीर महाराज कहते हैं, बेटा इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं, इसलिए इस गठरी में भी काफ़ी वजन है। उन फकीर की ये सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह सोचने लगा, एक गठरी में तांबे और दूसरी गठरी में चांदी, ऐसा लग रहा है जैसे ये फकीर महाराज बड़ी दूर से आ रहे हैं और इन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर यह सिक्के इकट्ठा की हैं, इसीलिए तो यह इतना धन को साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन फकीर महाराज से कुछ भी नहीं कहता और दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद आगे फिर एक सुनसान रास्ता आता है। उस सुनसान रास्ते पर आते ही उस नौजवान लड़के के मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं। वह सोचने लगता है, अरे यह तो सुनसान रास्ता है, अगर मैं इस सिक्के को लेकर यहाँ से भाग जाऊँगा तो यह फकीर मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। ये फकीर भला कब तक मेरे पीछे भागेंगे? मुझे नहीं लगता कि यह फकीर मुझे कैसे भी करके पकड़ लेंगे और यहाँ कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाएगा। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ और खुद का व्यापार भी शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़ा फकीर अब इस धन का क्या ही करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इसे ले लेता हूँ। वह लड़का ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं यह सब क्या सोच रहा हूँ? ये फकीर बाबा ना जाने कहाँ से आ रहे होंगे और ना जाने कितनी मेहनत करके इन्होंने इस धन को, इस सिक्के को इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों पर काबू पा लिया, किंतु कुछ देर बाद देखते ही देखते उसके मन में फिर से लालच भरे विचार वापस से हावी होने लगे। वो लड़का 2 पोटलियाँ लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर और चलने पर रास्ते में
एक पहाड़ी आई। उसने देखा वो फकीर महाराज उस लड़के से कहते हैं, बेटा ये पहाड़ भी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटने में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी ये तीसरी गठरी भी ले लोगे तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दूंगा। याद रहे इसे कहीं गिराना मत या कहीं खुल ना जाए। ये बात सुनकर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्यों महाराज, आखिर इस गठरी में ऐसा क्या है? इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा इसमें सोने के सिक्के हैं। ये सुन वो लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह भी तीसरी गठरी उन फकीर से ले ली और दोनों बिना कुछ बोले आगे की ओर बढ़ चले। अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए आराम से पहाड़ी के चढ़ाई चढ़ रहे थे, लेकिन वो नौजवान लड़का जो कि पीछे पीछे था वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने के सिक्के का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर यह सारे सिक्के मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन तो बड़ी आसानी से कट जाएगा। वैसे भी ये फकीर तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतनी धन की क्या आवश्यकता? इनका जीवन तो वैसे भी कट ही चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारा धन लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनती विचार चल रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे कोई भी तर्क दे रहा था और तभी उसके मन में एक और विचार उठा और अब की बार वो लड़का यह सोच रहा था कि लगता है ये फकीर बाबा कोई चोर है, नहीं तो इनके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आएंगे। अगर ये कोई व्यापारी होते तो ये इस तरीके से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतना सारा धन था तो ये कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य करते। लगता है ये कोई चोर है और चोर का धन चोरी करने में भला कौन सी बुराई है। यह सोचता हुआ वह लड़का काफ़ी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा था और देखते ही देखते वह फकीर से आगे भी निकल गया। वो ये सोच रहा था कि जैसे जैसे इस पहाड़ी की चढ़ाई खत्म होगी और ढलान आएगी, मैं इन तीनों पोटलियों को लेकर भाग जाऊंगा, जिसके बाद यह सारा धन मेरा हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारा धन होगा और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारा धन होगा, फिर मैं जो चाहूँगा वो कर पाऊँगा। ये सब सोचते सोचते वह पहाड़ी की चोटी पर पहुँच गया और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला ही था। तभी वह लड़का उन फकीर की नज़रों से बचता हुआ तीनों गठरियाँ लेकर तेजी से भागता हुआ आगे निकल गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कि उन तीनों गठरिया का वजन तक ना मालूम पड़ रहा हो। काफ़ी देर तक दौड़ते भागते लोगों की नज़रों से बचते बचाते वो सुनसान रास्ते से होता हुआ किसी तरह से अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इस सभी पोटलियों से सारे सिक्के निकाल कर उन्हें कहीं छुपा दूँ। यह सोचकर अब उसने गठरी खोली तो पहली गठरी में उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के मिले। यह देखकर उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस पर उसने तुरंत ही दूसरी गठरी भी खोल डाली। इस पर भी उसे जंग लगे लोहे के सिक्के ही मिले। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने मन ही मन कहा, आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। अब उसने
वो तीसरी सोने वाली गठरी भी खोली। उसमें भी जंग लगे लोहे के सिक्के ही निकले। यह देखकर वो लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। आखिर उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? एक गठरी में तांबे के सिक्के, दूसरे में चांदी के सिक्के और तीसरे में सोने के सिक्के। वह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सिपाही के साथ वह फकीर महाराज उसके घर के ओर ही आ रहा था। यह देखकर वह लड़का पहले तो भागने की कोशिश करा, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ ली और फिर उस फकीर ने उस लड़के को बताया कि मैं कोई फकीर नहीं हूँ, मैं इस नगर का राजा हूँ और मैं एक नौजवान ईमानदार लड़के को मंत्री पद के लिए परीक्षा ले रहा था। लेकिन लड़के, तुम तो मेरी कसौटी पर खड़े नहीं उतरे। जो ईमानदारी से मेरी मदद करता उसे मैं इस नगर के मंत्री घोषित करता, और जबकि तुमने एक बुजुर्ग का गलत फ़ायदा उठाया तो तुमने भी छोटी सी अपराध की, इसीलिए तुम्हें 1 महीने की जेल कारावास में रखा जाएगा। तुम्हारा इस अपराध को तुम्हारे प्रायश्चित के लिए तुम्हें ये दंड दिया जाता है। इतना कहकर वह राजा उस लड़के को 1 महीने की जेल कारागार में रखता है और छूटने के बाद सम्मान के रूप में उसे उसके मंत्री परीक्षा के पात्र होने के कारण उसे 10 सोने के सिक्के भी दिया जाता है, जिससे वह लड़का अपनी जीवन एक छोटी सी घर बनाकर अच्छे से बिताता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखी है? आप जैसा सोचोगे आपको वैसा ही मिलेगा। हमारा सोच ही हमें बनाता है, हमारे जीवन का दिशा चयन करता है। यदि उस लड़के ने ईमानदारी के साथ उस फकीर का मदद किया होता तो उसे नगर के मंत्री घोषित कर दिया जाता, लेकिन उसके मन में छल पैदा हो गया। उसने बुजुर्ग बेसहारा का फायदा उठाया और उनकी धन चोरी कर ली, जिसके फलस्वरूप उसको दंड मिला और उसका जीवन ही पलट गया। कहाँ वो मंत्री बनने वाला था और कहाँ वो 1 महीने के लिए प्रायश्चित के लिए दंडित हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी और एक नई वीडियो में नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।